स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में प्रॉफिट से ज्यादा रिस्क का डर घूमने लगता है, राइट? आफ्टर ऑल सबके पैसे काफी ज्यादा हार्ड एंड होते हैं, तो कोई भी अपने पैसे के साथ खेलना थोड़ी चाहेगा या उसको ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहते जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड हो ऑलरेडी। एंड ये सब के एक रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा पैसा रिस्क में डाल सकते हो और कितने ज्यादा पैसे के लॉस से आपके लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट्स द रीजन स्टॉक मार्केट का एक ऐसा परसेप्शन बन गया है जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट लोगों के दिमाग पे डाल रहे हैं। मार्केट काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, एंड आज के डेट में इस दुनिया में काफी सारी ऐसी चीजें हो रही है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे एक इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, डिमांड और सप्लाई हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इन सब ने स्टॉक मार्केट के कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स को अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट किया ही किया है। फिर भी लोग पैसे तो लगाते ही है ना, बट वाई आर पीपल स्कैर्ड? अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ऑब्वियस थिंग्स जो कि मैंने अभी लिस्ट डाउन की, देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन दैट किल्स द वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। एंड बात आ जाती है अगेन द माइंडसेट एंड परसेप्शन जो कि आज की डेट में लोगों ने अपने दिमाग में बना लिया है। अकॉर्डिंग टू द डेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करंटली 1.2 करोड़ एक्टिव ट्रेडर्स हैं इन अ कंट्री ऑफ 138 करोड़ पीपल। सिर्फ 1.2 करोड़। इवन दो प्रीवियस डेटा के बाद से नंबर काफी ज्यादा राइज होने लगा है, बट स्टिल नंबर्स कितना भी राइज हो जाए, 138 करोड़ की आबादी में इतने ज्यादा कम लोग जो कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये जनरली क्यों हो रहा है पता है? लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। एंड इस चीज के पीछे 5 रीजंस है। नंबर 1 इज फिजिकल एसेट्स का एडिक्शन। इंडिया हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड अमंग्स द वर्ल्ड। इंडियंस जितना गोल्ड प्राइवेटली रखते हैं, जो कि आपको पता ही हमारे कल्चर में कितना ज्यादा फेमस है, वो पूरे दुनिया में कोई भी नहीं रखता इतना ज्यादा। आपने काफी ओकेजनली ये बात सुनी होगी कि कहीं से भी थोड़े पैसे आते हैं तो लोग गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे काफी सारे ऐसे स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं जहां गोल्ड खरीदना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। एंड दिस ओनली हैपेंस बिकॉज आप फिजिकल मनी देके, फिजिकल रिसिप्ट देके आप एक फिजिकल एसेट घर पे लेकर आ रहे हो, जो कि आपको एक सेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देता है दिमाग के अंदर। बट अगेन लुक एट द नंबर्स नाउ। लास्ट ईयर 2021 में गोल्ड के प्राइसेस 3% से डाउन हुए एंड निफ्टी में ड्यूरिंग द सेम ईयर निफ्टी 40% से ज्यादा इंक्रीज हुआ। अगर आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में डाले होते तो आपका प्रॉब्लली 3,000 रुपए डेप्रिशिएट हो जाता, बट अगर आपने 1 लाख रुपए निफ्टी में डाले होते एक प्रॉपर स्टॉक्स में, तो आपका 40,000 से भी ज्यादा ग्रो होने का पोटेंशियल था। नंबर 2 इज पैसा नहीं है। ज्यादातर लोग जो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको यही पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स का खेल होता है, एंड दैट्स वेयर द लैक ऑफ नॉलेज कम्स इन। पीपल थिंक कि उनको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बड़े अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और इसमें सिर्फ बड़े प्रॉफिट्स या बड़े लॉसेस से ही खेलना पड़ेगा। बट द थिंग इज यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 100 रुपीज, 500 रुपीज। द लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जो अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी कि लोग कम से कम अमाउंट में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट है, क्या अमाउंट है, उनसे उनका प्रॉफिट या रिस्क एसोसिएटेड डिफरेंटली ऑपरेट करता है। इसकी वजह से काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है। नंबर 3 इज इट इज गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट को जनरली लोग गैम्बलिंग से कंपेयर करते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई। गैम्बलिंग में कंप्लीटली कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज लाइक विनिंग और लूजिंग बाय चांस। बट स्टॉक मार्केट में कितने सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है आपको पता है? इकोनॉमिक कंडीशंस, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, पॉलिटिकल थिंग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड अनलाइक गैम्बलिंग ये सारे फैक्टर्स काफी ज्यादा अलग होते हैं। यू कैन मेक प्रेडिक्टेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो आप स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यस, स्टॉक मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, बट गैम्बलिंग इज जस्ट विन और लूज। तो स्टॉक मार्केट को कभी भी गैम्बलिंग से कंपेयर करना इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। नंबर 4 पे आते हैं एफडी वाले। नंबर्स डोंट लाई। कोविड-19 में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा एफडीज ओपन हुए हैं इन द इंडियन मार्केट। बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में भी ये लिखा गया था कि इंडियंस का माइंडसेट काफी ज्यादा सिंपल है। वी लाइक टू सेव नॉट इन्वेस्ट। दे सिंपली थिंक कि व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट जब उनको बैंक्स के थ्रू एक कंसिस्टेंट अमाउंट आ रहा है, एक कंसिस्टेंट इंटरेस्ट आ रहा है। एंड हाउएवर देयर इज नो रिवॉर्ड विदाउट एनी रिस्क। अगर रिस्क एसोसिएटेड होगा तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, और रिस्क एसोसिएटेड नहीं होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा। एक एफडी बेसिकली 5 to 6% या मैक्सिमम 7% का इंटरेस्ट आपको देता है। उतना तो इन्फ्लेशन ही मार देता है यार। तो एक एग्जांपल लेते हैं 100 रुपीज का। अगर आपने 100 रुपीज एफडी में इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लली 106 रुपीज हो जाएगा, राइट? बट एट द वेरी सेम टाइम वो 100 रुपए से आप जो प्रोडक्ट खरीद पा रहे थे वो भी नेक्स्ट ईयर 106 रुपीज हो जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। बेसिकली कि आपको पता है कि 2020 से लेकर 2021 तक निफ्टी 100% से भी ज्यादा ग्रो किया है, ज्यादा ग्रोथ दिया है मार्केट में। अगर आपने अपने पैसे एफडी में लगाए होते तो शायद आपको 6 to 7% इंटरेस्ट मिलता, बट अगर आपने निफ्टी में या प्रॉपर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपके रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती। यस, स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल्स होते हैं, बट उसका जो अपहिल होता है वो हमेशा किसी भी एफडी अकाउंट को क्रॉस कर सकता है। नंबर 5 इज लैक ऑफ ट्रस्ट। बेसिकली जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता होता है, वो एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी क्रिएट करता है। लोग ट्रस्ट नहीं करते कि उनको स्टॉक मार्केट
मार्केट से रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं, या उनका पैसा पूरा का पूरा डूब जाएगा या डबल हो जाएगा, इसकी क्लैरिटी आज की डेट में किसी के भी पास नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से एक्चुअली में फंक्शन करता है। दे आर स्कैर्ड ऑफ द स्कैम स्टोरीज एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। जहां लोगों ने पैसा डाला है वो बर्बाद हो गए हैं, और जहां लोगों ने पैसा डाला है और वो अमीर भी हो गए। ये कंफ्यूजन के बीच में उनके पास ये टाइम नहीं होता कि वो ये सोचे कि अपनी हार्ड अर्न्ड मनी ऐसा स्टॉक मार्केट में डाल दें। रिस्क है तो इश्क है, बट ये लाइंस जो होते हैं वो एक्चुअल में मूवीज एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के वेब सीरीज में सूट करती है। रियल लाइफ में इट इज एन इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। बेसिकली एक चीज जो हमारे अंदर मिसिंग है वो है पेशेंस। अब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मतलब आपको रिसर्च करना पड़ेगा एंड प्रॉपर नॉलेज के साथ एक अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा। इट्स नॉट एज इजी एज एन एफडी कि आपने पैसा डाला और फिक्स रिटर्न्स तो मिलने ही वाले हैं। एट द वेरी सेम टाइम ये जो एफर्ट्स है वो ज्यादा रिटर्न्स की कैपेबिलिटी रखती है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखती है। बेसिकली आई थिंक कि एफडी में पैसा डालना इज जस्ट लाइक कीपिंग योर मनी ऑन अ वेंटिलेटर। मरे ना बढ़े। स्टॉक मार्केट में अगर एक्सीडेंट्स हो भी रहे हैं आपके पैसे के, रिकवरी भी फास्ट होती है एंड प्रॉफिट्स इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। 50%, 100%, 1000%, 2000% कितना भी ग्रो कर सकता है। जैसे मैंने लास्ट अडानी की वीडियो में आपको ये चीज बताया था कि अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता अडानी में अप्रोक्सीमेटली 2020 के आसपास, आज की डेट में उसकी वैल्यू 23 लाख हो जाती है। परसेंटेज कैलकुलेट करते रहो कितना रिटर्न्स हो गया। चलो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर आर 3 रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। नंबर 1 इज इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा। अगर आप कहीं भी और जगह पे इन्वेस्ट करोगे, जैसे एफडीज या फिर नॉर्मल पैसे रख लोगे, उससे आपके पैसे को कोई भी ग्रोथ नहीं मिलने वाली। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% का इन्फ्लेशन हर साल देखा जाता है, कभी कभी 7 to 8% भी चला जाता है। बट अगर आपको आपके पैसे ग्रो करने हैं तो 1 और 2% से क्या फर्क पड़ेगा। अगर निफ्टी में आपका एक साल में पैसा 40% डाउन हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर 60 to 100%, 1000% ग्रोथ का भी कैपेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रखता है। नंबर 2 इज यू कैन जनरेट अ साइड इनकम। स्टॉक मार्केट में अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स होने लगे तो आपका एक साइड इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलते चला जाएगा। डिविडेंड्स आते हैं, पे आउट्स आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बनता है, उस पर काफी ज्यादा पैसा जनरेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मैंने निफ्टी में 1 लाख रुपीज डाल दिया होता तो अभी तक मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया होता, उससे मेरी एक साइड इनकम भी जनरेट हो जाती, राइट। नंबर 4 इज इट इज इजी टू इन्वेस्ट इन। पहले जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था तो डजन्स ऑफ फ्रेमवर्क, पेपर वर्क लगता ही लगता था। आज की डेट में यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट विद अ फ्यू क्लिक्स। किसी भी स्टॉक ब्रोकर ऐप या वेबसाइट पर जाओ, रजिस्टर करो विद योर बेसिक डिटेल्स, मैंडेटरी केवाईसी ऑफ आधार एंड पैन कार्ड करो, अपना डीमैट अकाउंट तुरंत खोल लो द स्टॉक्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यस, इट्स एज इजी एज दैट। अभी जब 18 इयर्स का हुआ था और मैंने जब अगले ही दिन अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया था तो मेरे को बस चंद घंटे लगे थे और मैंने इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी। तो लाइक मैंने 10-15 मिनट डाल के अपना सारा चीज वेरीफाई कर लिया एंड इट टुक अराउंड 24 आवर्स टू एक्टिवेट माय अकाउंट। उस अकाउंट के एक्टिवेट होने के बाद मेरी सारी चीजें टू द फ्लो हो गई। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि rather than being scared of the stock market, you should actually study and understand how it works। ये चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि आज तक सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग जो सेक्टर रहा है इन द इन्वेस्टमेंट थिंग इज स्टॉक मार्केट। हाँ, मेहनत भी डबल है, रिस्क भी डबल है, बट प्रॉफिट्स एंड पोटेंशियल भी ट्रिपल है। बट आई बेट अगर आप सीरियसली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में विद प्रॉपर स्टडी, एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग, आपका पैसा नहीं कहीं जाने वाला। इस लॉसेज होंगे बट प्रॉफिट्स भी होंगे ही होंगे इन द लॉन्ग टर्म।